ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 22:1-70। अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो या व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो? इस दुनिया में आवाज़ है, अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारे से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारे से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने या सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भाव को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो, तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों में मिक्सरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात की भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंस दानों ने कहाँ कहाँ की बातों को कितना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है। इस रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविज़न में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न के भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगे और जानेंगे, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो, कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इस रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी, और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बातों को छिपाने वाले वह हट जाएंगे। इसलिए सदैव 2 बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों के मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज़ देंगे?
आज के इस मधुर मिलन के इस मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज़ देंगे। तो बाबा क्या अनोखी चीज़ दे रहे हैं। आज के इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा का स्नेह अधिक है, वह बच्चों का अधिक है। कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज़्यादा है। कोई कोई है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है। बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज़्यादा है। बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीनों रूप को देखते हैं। वह कौन से तीन रूप? जैसे आप बच्चे को तीन रूप से, जैसे आप बच्चे बाप को तीन रूपों से देखते हो ना, तो वह सभी जानते हैं। लेकिन बाप बच्चों को तीन रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा आप संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान यह देह का रूप इन आँखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यह तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आँखों से देखी हुई चीज़ का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे ही आप सभी को भी एक दो के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग यथाशक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद यह यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने को नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मन के जो हैं, तो नंबर 1 मन का और 108 मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, माला के 108 मन के जो हैं, तो नंबर 1 मन का और जो 108वां मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं। विजयी रत्न कहेंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। आपने पूछा कि वतन में क्या बैठ करते हो। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठ करते हो। यही देखते रहते हैं और अब व्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब साथ था। अब तो इस बंधन से भी मुक्त है, अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को। वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़ अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है।
लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हो। जैसे आप लोग कहाँ की ड्यूटी पर जाते हो फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना, ड्यूटी की ड्रेस बदल कर घर की ड्रेस पहन लेते हो। वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया और फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। 1 सेकंड में चोले और अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होंगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट। ऐसे नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए। कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। तो इजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले भी इस अभ्यास में रह सकेंगे। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे। इसलिए सभी अति पुराने हैं। कितना पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हैं। यह नशा सदैव कायम रहे। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, नहीं। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा बन जाएंगे। नहीं, पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर लास्ट में भी कोई आ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि नहीं अब तो प्रजा बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना है। पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है, इसलिए सभी को यह निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? कोटों में कौन कौन सी आत्माएं गिनी जाती है? ऐसे कोटों में कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है, तो आपके दुनिया के प्रमाण समय को भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में यह सभी बातें देखनी पड़ती है। वहाँ तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसलिए समय का बंधन नहीं है। अच्छा, ओम शांति।